फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराते हुए खिताब अपने नाम किया। एक्स्ट्रा टाइम के बाद स्कोर 3-3 से बराबर हुआ और फिर अर्जेंटीना ने पेनल्टी में बाजी मारी। 36 साल बाद फिर जीता अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में फ्रांस को फाइनल में हराकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। साल 1978 और 1986 में भी अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। फ्रांस के एम्बापे ने 56 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। फाइनल में हैट्रिक गोल मारने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। एम्बापे ने मैच के दौरान 2 पेनल्टी के साथ 3 गोल अपने नाम किए। एम्बापे 8 गोल कर कतर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं। जीता गोल्डन बूट का अवार्ड। एम्बापे ने फाइनल में 3 गोल किए और ब्राजील के रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की। 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी बने नॉकआउट के सभी मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। मेसी अपने 26वें मैच के साथ विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले फुटबॉलर बने। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, इतिहास में इसे सबसे रोमांचक फाइनल की तरह याद किया जाएगा। अर्जेंटीना की जीत की बधाई। आज विरोध दिवस मनाएगी महागठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल। सीएम नीतीश को मिलेगा डेलीगेशन सीपीआई-एमएल का। छपरा जहरीली शराब कांड में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। छपरा जहरीली शराब कांड पर विधानसभा परिसर में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सदन में भी हंगामे के आसार। बीजेपी की मामले पर चर्चा और सीएम की सफाई की मांग। संसद में भी उठेगा बिहार में जहरीली शराब पीकर मौत का मुद्दा। बनने वाले की संख्या बढ़ जाने के बाद बिहार बीजेपी के सांसद सदन में उठाएंगे मुद्दा। भारत में जहरीली शराब पीने से बीते 6 सालों में 7,000 लोगों की मौत हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए आंकड़े। सबसे ज्यादा केसेस मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में दर्ज। बिहार शराब कांड में एबीपी न्यूज की खबर के बाद एक्शन में पुलिस। शराब माफिया अनिल सिंह समेत अब तक 270 गिरफ्तार। 4 पुलिस वालों पर भी गिरी गाज। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आरोपी का खुलासा। छपरा में चप्पे चप्पे पर मिलती है शराब। बिहार के छपरा में एबीपी न्यूज के सामने शराब पर लाइव छापेमारी। छपरा में आबकारी विभाग ने छापा मारा। छापे में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। जहरीली शराब से छपरा में अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में हुआ खुलासा। गोपालगंज के एक घर में आसानी से मिल जाती है शराब। फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद शराब की बिक्री रुकी। कई शराब बेचने वाले गांव से बाहर निकले। बिहार में मसरा के एक गांव में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने गांव को घेरा। घरों में ली गई तलाशी, लेकिन गांव में रेड की सूचना मिलते ही आबकारी विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा। मोतिहारी में पुलिस ने शराब बनाने के लिए ले जा रहे 7,000 लीटर स्प्रिट से भरे ट्रक को पकड़ लिया। खुफिया जानकारी पर यह कार्रवाई हुई। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नए साल के जश्न के लिए ले जाया जा रहा था यह स्प्रिट। जहरीली शराब से हुई मौत के बीच बिहार के आबकारी मंत्री गायब। पटना में उनके घर पहुंचा एबीपी न्यूज। आबकारी मंत्री के बारे में कोई सूचना नहीं है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद शराबबंदी कानून पर उठे सवाल। नीतीश सरकार गरीबों के हित में बनाती है कानून। नाराज लोगों ने कहा महज कागजी है ये कानून। बिहार शराब त्रासदी पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का नीतीश कुमार पर हमला। बोले जंगलराज की युवराज से जब से उन्होंने हाथ मिलाया है तब से बिहार की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा शराबबंदी से बिहार को आर्थिक नुकसान हुआ। कानून लागू करने में प्रशासन रहा नाकामयाब। आगे कौन सीएम रहेगा ये महागठबंधन के नेता तय करेंगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने शराब कांड पर बिहार सरकार को घेरा। कहा मौत के आंकड़ों को छिपा रही है नीतीश सरकार। थाने से हो रही है जहरीली शराब की आपूर्ति। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी नीतीश सरकार पर लगाया मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप। कहा 70 से ज्यादा लोगों को हुई है मौत। एनएचआरसी ने खुद लिया संज्ञान। नीतीश व्यंग की भाषा छोड़ दोषियों पर करे कार्रवाई। शिवहर में अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश कुमार ने बिहार में शराब माफिया को पैदा किया। बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी का बयान। शराब से मरने वाले लोग बिहार से थे, पाकिस्तान से नहीं। जनता ने बनाया नीतीश कुमार को सीएम। उन्हें पीड़ित परिवारों को देना चाहिए मुआवजा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। ट्वीट कर लिखा नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है बिहार। सारण के एसपी और बाकी लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया।
यूपी के आगरा में पुलिस ने 9 लीटर अवैध शराब के साथ एक तस्कर को दबोचा। पुलिस के छापे में घर के पीछे खेतों में बनाई जा रही थी कच्ची शराब, सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पाकिस्तान को करारा जवाब। बिलावल की धमकी पर कहा, पाकिस्तान के मंत्री को जुकाम हुआ है जो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर बढ़े तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। कहा, वक्त आ गया है, पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं अठावले। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पाकिस्तान पर निशाना। का पाकिस्तान एक खत्म होता राष्ट्र, पीएम मोदी पर इस तरह की टिप्पणी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी निकाय चुनाव के लिए अपने राजनीतिक भुट्टे सेक रही है। विरोध करना था तो पाकिस्तानी राजदूत को तलब कर विरोध प्रकट करते। चीन को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल और बिलावल भुट्टो को एक नस्ल के आदमी है। कहा, कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते, इसलिए संसद में उनकी पार्टी प्रधानमंत्री से चीन पर बयान की मांग करेगी। राज्यसभा में भी आज हंगामे के आसार है। एक बार फिर चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा होना तय। पीएम से चीन पर बयान की मांग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, दुनिया भर में भारत का सिर ऊंचा हो रहा है। भारत अमेरिका चीन जैसा विकास करे, ये भारत का विकास नहीं, भारत का विकास धर्म संस्कृति के अनुसार भारत की सोच से। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने किया राहुल गांधी का बचाव। कहा, राहुल गांधी ने वही बात कही है जो राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोली थी कि हमारे देश का पीएम चीन का नाम लेने से डरता है, हमें भारत सरकार और पीएम पर भरोसा नहीं। अगरतला में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष नेगेटिविटी फैलाता है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। त्रिपुरा अब शांति और विकास की ओर चल पड़ा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के अलवर पहुंचेगी। दोपहर 2:30 बजे मालाखेड़ा में होगी रैली। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल की यात्रा पर निशाना। कहा, जो भारत जोड़ने निकले हैं उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राज्य में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता नकुल दुबे का बयान। कहा, इसे किसी भी चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। देश में चल रही तानाशाही खत्म कराना ही हमारा लक्ष्य है। अभिनेता कमल हासन 24 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे। हासन के मुताबिक उन्हें राहुल गांधी ने यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। एसबीएसपी के नेता ओपी राजभर ने दिए राहुल गांधी से मुलाकात के संकेत। मऊ में महिला हक अधिकार महारैली में हिस्सा लेने के बाद कहा, मुख्तार अंसारी और अब्बास पर होने वाली कार्रवाई जायज। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा दावा। कहा, पार्टी 200 का आंकड़ा पार करेगी। हर बूथ में 51% वोट हासिल करने के लिए संकल्प लिया गया है। मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल का अजीबोगरीब बयान। कहा, इस बार के चुनाव में साम दाम दंड भेद अपनाएंगे। किसी भी हालत में छिंदवाड़ा में सभी 29 सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एमपी की शिवराज सरकार पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश में आतंक की सरकार चल रही है। इस प्रदेश में प्रतिशोध की भावना से काम हो रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, जो लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, लोगों का हक मारते थे, कांग्रेस की सरकारें उन्हें पालती पोसती थी। आज से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 4 दिन के इस सत्र में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 21 विधेयक चर्चा और मंजूरी के लिए सदन में पेश किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी लेंगे भाग। मुंबई में राज्य विधान परिषद के मानसून सत्र में शामिल नहीं हो सके थे उद्धव। लोकायुक्त को लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोकायुक्त कानून का बिल लाएगी महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े पद के लोग लोकायुक्त के अधीन आते हैं। शिंदे सरकार ने अन्ना हजारे की लोकायुक्त कानून की बड़ी मांग को स्वीकारा। 5 लोगों की इस समिति में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज लोकायुक्त रहेंगे। महाराष्ट्र से सीमा विवाद के बीच आज बेलगावी में शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार का यह आखिरी सत्र होगा। कर्नाटक में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना।
गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन आज लेंगे शपथ। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मंगलवार को इसके लिए चुनाव होना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिखाए दरियादिली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 बच्चियों को हेलीकॉप्टर की सवारी करवाई। कुछ दिन पहले कराई इस यात्रा का वीडियो जारी किया गया। पंजाब में धन परिवर्तन पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। पंजाब में ईसाई मशीनरी लगातार धन परिवर्तन का काम कर रही है। पंजाब सरकार चुप है, ये सब वोट के लिए हो रहा है। खतौली सीट पर आरएलडी की जीत के बाद जयंत चौधरी आज करेंगे रैली के लिए दिया गया है नारा। खतौली भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन में उमड़ा सैलाब। 2024 में होगा हिसाब। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। गन्ना बकाया भुगतान के अलावा बिजली के बिल, आवारा पशुओं की समस्या पर भी चर्चा हुई। आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ आज किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में करेगा रैली। पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग। कृषि उपकरणों और खाद से जीएसटी हटाने की मांग। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली भारतीय किसान संघ की रैली में 30 से 35 हजार लोगों के आने की संभावना। रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कई ट्रैफिक डायवर्जन की सलाह दी गई। भगवा को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा भगवा रंग की ड्रेस पहनकर डांस कर बीजेपी के 3 सांसद बने। मुझे अफसोस है, हमने भगवाधारी चिन्मयानंद की करतूत भी देखी है। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। अवैध माइनिंग, कानून व्यवस्था और रोजगार के मसले पर घेरेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय करने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी बंगाल कोर ग्रुप की बैठक में बीएल संतोष के अलावा शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और बंगाल के सांसद रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर दौरे पर। पुलिस कस्टडी में मारे गए युवक बलवंत सिंह के परिजनों से करेंगे मुलाकात। मृतक की पत्नी शालिनी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव से मांगी थी मदद। विपक्षी एकता पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा। बोले ममता जी होती रहती हैं। कहा है कि ईस्ट जोन काउंसिल की बैठक में रखी है बिहार की बात। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से आज भी ईडी की टीम करेगी पूछताछ। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को 10 दिनों के लिए कस्टडी रिमांड पर ले रखा है। प्रयागराज पहुंचने पर समाजवादी पार्टी की देश बचाओ पैदल यात्रा का जोरदार हंगामा। गाजीपुर से शुरू हुई ये पद यात्रा 3 महीने में 11 जिलों की 85 विधानसभा सीटों को कवर कर चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। सीएम देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में शामिल होंगे। काकोरी ट्रेन कांड के बलिदानियों की याद में एक ड्रोन शो भी। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा जैसा हत्याकांड। आरोपी दिलदार ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हिंदू लड़की की हत्या कर शव के 30 टुकड़े किए। आरोपी दिलदार समेत 7 लोग गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज केस को लेकर बीजेपी विधायक नीरा यादव का बड़ा दावा। कहा मामला लव जिहाद का है। आरोपी के बांग्लादेशी होने का जताया शक। कहा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। साहिबगंज केस की गूंज आज लोकसभा में भी देगी सुनाई। सांसद संजय सेठ का दावा। लोकसभा में साहिबगंज के मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला। मृतक की पत्नी ने वीडियो जारी कर लगाई इंसाफ की गुहार। पीएम आवास के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी। यूपी सरकार पर अपराधियों के दबाव में होने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शातिर अपराधी देवेंद्र यादव उर्फ पिंकू पटियाली। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देवेंद्र पर दर्ज थे 19 मुकदमे। रिटायर एसडीएम की हत्या और डकैती में जा चुका था जेल। यूपी के नोएडा में हाईवे पर बाइक से रेस लगाने वाले के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई जगह छापे मारकर 6 बाइक सवारों को पकड़ा गया। पकड़ी गई बाइक में एक 30 लाख की है। यूपी के वाराणसी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है कि चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को ले गया था आरोपी युवक। पड़ोस में रहने वाले 22 साल के युवक पर आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला को पेड़ से बांधकर की मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को छुड़ाया। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तराखंड के रुड़की में लिव इन पार्टनर ने की प्रेमिका के 12 साल के बेटे की हत्या। कंबल में लपेटकर गंग नहर में फेंका शव। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। आरोपी फरार। पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के सीतापुर में 62 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने पुलिस थाने में पहुंचकर खाई अपराध न करने की कसम। पुलिस का सहयोग करने का किया वादा। पिसावा थाने की है घटना। यूपी के आजमगढ़ में पेड़ काटने के विवाद में 2 भाइयों के परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। एक युवक की मौत। धारदार हथियार से एक दूसरे पर किया हमला। 2 लोग जख्मी हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यूपी के संभल में महिला की मौत के मामले में पुलिस का खुलासा, पति और देवर ने मिलकर की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों पर केस दर्ज था। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मोटर मैकेनिक की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस का खुलासा, पत्नी ने की थी पति की हत्या। शराब पीने को लेकर अक्सर विवाद होता था। आरोपी महिला गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। आपराधिक गतिविधियों के जरिए कमाई थी संपत्ति। आरोपी अपने नौकरों, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदता था प्रॉपर्टी। आगरा में विदेशी तोते के मालिकाना हक का झगड़ा, थाने में हुआ फैसला। शिकायतकर्ता का आरोप, 3 साल पहले पड़ोसी को दिया था तोता, अब वापस नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने जांच के बाद पालने वाले पड़ोसी को ही सौंपा तोता। फिल्म पठान पर विवाद गरमाया, करणी सेना की धमकी, कहा मुंबई जाकर शाहरुख खान और फिल्म से जुड़े लोगों की पिटाई करेंगे। पठान फिल्म के पोस्टर और बैनरों में आग लगाई। शाहरुख की फिल्म पठान का विरोध है जारी, दिल्ली में भी मामले ने तूल पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के पीवीआर प्लाजा सिनेमा हॉल की सुरक्षा बढ़ाई। विरोध प्रदर्शन की है आशंका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।